अचानक आवाज आना बंद क्यों हो गया? क्या करूं? एक सेकंड, हमें दे दीजिए। थैंक यू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। बाकी का माल कहाँ पे रखा है? इस होटल की सबसे सेफ जगह पे। आपको कैसे पता कि ये जगह सबसे सेफ है? जस्ट वेट। इन पेपर्स में इस होटल के मालिक के सिग्नेचर हैं। ये परमिशन है मुझे इस पूरे होटल में कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ, और वो भी बिना किसी सिक्योरिटी चेक। जब सिक्योरिटी चेक ही नहीं होगा तो हत्यारों का कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो हुई ना ये जगह सबसे सेफ। कोई ये कहाँ पे मिली? कहीं ये नकली तो नहीं? बिल्कुल असली है। गजवर्धन राठौर ने ये साइन उनसे खुद करा के मुझे दिए। अगर कल को कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो फंसेगा इस होटल का मालिक राजकुमार देवराज राठौर, हम नहीं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें हथियारों के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। लेकिन होटल में सबसे सेफ जगह कौन सी हो सकती है? हम हार नहीं मान सकते। दरअसल होटल के रूम नंबर 703 में एक विक्रांत नाम का आदमी अवैध हथियारों का व्यापार कर रहा है, और उसके पास आपके साइन किए पेपर है, जिसकी वजह से उसकी कोई चेकिंग नहीं करता। आपको प्लीज कुछ करना होगा। प्लीज देवराज सर, प्लीज प्यारे जी, बस देवराज सर कैसे भी ये वॉइस नोट सुन ले। बहुत खबरी बन रही हो, हाँ? तुम्हारा वॉइस मैसेज देवराज तक नहीं पहुंचा, और अगर दोबारा उसे कुछ भी बताने की कोशिश की, उसके साथ जो होगा वो तुम सोच भी नहीं सकती। अगर होटल में हथियार आ सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। हम देवराज सर पे कोई खतरा नहीं आने दे सकते। हमें इन लोगों के प्लान को नाकामयाब करना पड़ेगा। ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि हथियार ट्रांसपोर्ट करते वक्त पकड़े जाए। लेकिन उसके लिए हमारे इस होटल में रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब उसके लिए हमें देवराज सर को ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि सेक्रेटरी के लिए हमसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। अरे आपके पास होंगे 50 ऑफिस, लेकिन हमारे पास तो एक ही देवराज सर है ना, तो आप जहां भी होंगे हम ढूंढ के आ ही जाएंगे। उसका मतलब मैं ये समझूं कि अब तक हार नहीं मानी आप? तो बताइए कितनी बुरी तरह से फेल हुई आप? एक आधा काम किया है या फिर जीरो पे क्लीन बोर्ड? आनंद जी प्लीज आइएगा। थैंक यू, आप रहिए। तो जब तक आप अपनी ब्लैक बाजा कॉफी से एंजॉय करें, हम आपको आपका आज का स्केड्यूल बता देते हैं। सबसे पहले आपकी 11 बजे की अपॉइंटमेंट है आपके रेगुलर स्टाइलिस्ट के साथ। उसके बाद 2 बजे की अपॉइंटमेंट है आपके बिजनेस एसोसिएट के साथ एग्जीक्यूटिव लॉन्च में। और जब तक आप ये मीटिंग में बिजी होंगे, ड्राइवर राजमहल जाके जयमा को लेके आ जाएंगे और आप दोनों हॉस्पिटल जा सकते हैं। और हमने गेट वेल सून बुक भी ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि ऐसे खाली आ जाना अच्छा नहीं लगता ना। आपकी इंटीरियर डिजाइनर के साथ मीटिंग फिक्स है, और स्टाफ यूनिफॉर्म की कोटेशन हमने ऑनलाइन मंगा ली है, ताकि आप अपनी गाड़ी में बैठ के आईपैड में चेक कर सकते हैं। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा।
रूम नंबर 703 की कंप्लेंट का क्या हुआ? 703 की कंप्लेन सॉल्व हो गई है। तो आपके पास और कोई कारण है जिसके वजह से हमें ये जॉब नहीं मिल सकती? अब तक तो लोग सिर्फ इल्जाम लगाते आए थे कि होलिका दहन के दिन आपने दक्ष की तस्वीर जलाई है। कहीं ना कहीं हमें इस बात का यकीन नहीं था, लेकिन आज हमारे पास सबूत है। नहीं, हमने ऐसा कुछ भी। बस कृषा, हम अच्छी तरह से जान चुके हैं कि दक्ष की तस्वीर को जलाने वाली आप ही थी। हमने खुद से प्रॉमिस किया था कि अब से रोना बंद और आगे आने वाली हर बाधा को मुस्कुराते हुए पार करेंगे। जय मां, हम हमारा सच जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर सबको सबूत दिखाना तो आप दिखा सकती हैं। इतना सबूत काफी है? बस देख लिया अपना सच राजकुमारी कृषा। मैंने तो पहले ही कहा था कि इसे महल से निकाल दो, और वैसे भी ऐसी हरकत करने वाले को इस महल में रहने का कोई हक नहीं है। जय मां, ये आपको हम लग रहे हैं? रुकिए। लक्ष्मी, हम गज्जी को नहीं छोड़ सकते, हम बता रहे हैं। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। हम तो हमारी बेटी राजकुमारी नयनतरा और आपके बेटे आरव सिंह राठौर के रिश्ते की बात कर रहे हैं। OMG, आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना कि हर कोई हमें आज की जनरेशन की तरह ही यहाँ ट्रीट करता है, तो हमें लगा कि खैर छोड़ दीजिए, उस बात को भूल जाइए। हमें ना आपकी बात बहुत अच्छी लगी। क्या हम मिलकर इस बारे में बात कर सकते हैं? जरूर जरूर, हमारे असिस्टेंट आपके असिस्टेंट से बात करके मीटिंग फिक्स कर लेंगे। जी, थैंक यू। अब आएगा मजा। अब हम गच्ची से जाके कहेंगे कि हमने आरव के लिए एक ऐसी जगह रिश्ता फिक्स किया है जहाँ वो सोच भी नहीं सकते। फिर गच्ची हमसे कहेंगे, मीनाक्षी तुम हो परफेक्ट। हमें लगता है कि क्लाइंट्स होटल पहुंच गए होंगे और आपको होटल पहुंचना चाहिए तो हम आपको लिफ्ट दे सकते हैं। आलू जलेबी रख लो। हर मर्ज की दवाई से मिलिए मिठाई से। 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे CTV पर।
आपकी गाड़ी में एम्प्लॉयज के लिए जगह नहीं होगी, लेकिन हमारी स्कूटी में हमारे बॉस के लिए जगह ही जगह है। आ जाइए। थैंक्स बट नो थैंक्स। मुझे ना तो आपकी स्कूटी और ना ही स्कूटी चलाने वाली पर भरोसा है। मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगा, जाइए यहाँ से। I'll be there in a minute. Okay. वैसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है जो आपको लिफ्ट दे सके। जब तक आप फोन करेंगे, गाड़ी आएगी, तब तक शायद क्लाइंट्स चले जाएं। सोच लीजिए। बस ऐसे ही आपके साथ हर कदम पर, हर जगह रहेंगे हम। आपको कभी कुछ नहीं होने देंगे। फिर देवराज सर की पर्सनल सेक्रेटरी कौन है? मैडम, एक्सक्यूज मी। बिना अपॉइंटमेंट के देवराज सर से कोई नहीं मिल सकता। Krisha, meet Laila. She's my personal secretary. जो बिना किसी अपॉइंटमेंट के मुझसे मिल सकती है। Got it? Please come. Listen now. I'll be there in 2 minutes, huh? Sure. I'll be there in 2 minutes. Hey you, Disha, listen. Krisha. के? Whatever. मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। मेरे सामने कायदे में रहोगी ना, तो फायदे में रहोगे। Got it? And yes, get me one orange peel chocolate latte. And मेरी कार पार्किंग P1 में है, उधर जाओ और मेरे कपड़े लेकर आओ। Get the keys. Take it. Got it? Hi DSR, how are you? DSR? क्या हम देवराज सर को अभी तक सर बोलते हैं? और ये आज की आई हुई लड़की DSR, how are you? मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? आइए, हम आपको उस रूम से इस होटल का सबसे ब्यूटीफुल व्यू दिखाते हैं। आइए। अब एक सेकेंड, थैंक यू। ये क्या कर रहे हो तुम? चुप रहिए। ये जानना चाहते हैं कि हथियार तुमने कहाँ छुपा के रखे? आज ही डिलीवरी चाहिए। हथियार ऐसी जगह छुपाए हैं जहाँ कभी किसी को पता ही नहीं चल सकता। इस होटल के मालिक देवराज सिंह राठौर के ऑफिस में एक एनक्लोजर है, वहीं फेक वॉल के पीछे सारे हथियार छुपाए हुए हैं। और मुझे पता चला है कि आज ही वो उदयपुर जा रहे हैं। हमें आज से अच्छा मौका शायद फिर ना मिले। आज ही मैं एम्यूनिशन ट्रांसपोर्ट करवा दूंगा और फिर पुलिस को एक फेक टिप दे देंगे कि इस होटल का मालिक हथियारों का अवैध बिजनेस करता है। और फिर देवराज हो जाएगा अरेस्ट, हम करेंगे रेस्ट। देवराज सर। अस्तगफिरुल्लाह। क्या करे? शोभा प्लीज हमारी मदद कीजिए। ये तुम कर क्या रही हो? और मुझे इन सब में नहीं पड़ना है। जस्ट रिलैक्स, कूल, मैं देखता हूँ खुद। मदद के लिए हम इन लोगों को बाहर नहीं आने दे सकते। प्रॉब्लम क्या है? अंदर जो लोग हैं वो प्रॉब्लम है। वो लोग गैस नहीं है, वो लोग क्रिमिनल है और वो लोग देवराज सर की
रेपुटेशन खराब करने की साजिश रच रहे हैं। प्लीज रोमा मदद कीजिए, हम इन्हें बाहर नहीं आने दे सकते। वही तो नहीं होने देना चाहती। को बताना पड़ेगा। फोन, रोमा आपका फोन है आपके पास? और नहीं, मेरा फोन भी नीचे पर्स में है। कृष्णा, कुरकुरी रसभरी आलू जलेबी रख लो हर मर्ज की दवाई से मिलिए मिठाई से। 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे CTV पर। काम नहीं कर रहे। क्योंकि आप हमारी पूरी जिंदगी है। मैं अपनी जिंदगी में एक और ऐसे शख्स की मौत बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसे मैं प्यार करता हूँ। जी, इस जन्म में तो आप हमें जल्दी अलग करें, लेकिन प्लीज अगले जन्म में ऐसा मत करिएगा। देखिए, हम मुस्कुरा रहे हैं। आपने हमारी किस्मत में जो भी लिखा है, प्यार या फिर जुदाई, हम आज की स्वीकार करेंगे, बिल्कुल भी नहीं रोएंगे। बस हमारे जाने के बाद आप देवराज सर के साथ रहिएगा, उनका ध्यान रखिएगा। क्यों? आपका दिमाग तो ठीक है? मुझे बचाने के लिए आपने खुद की जान खतरे में डाली, क्यों? हमारी जान आपके और आपके पुरखों के नाम से ज्यादा कीमती नहीं है देवराज सर। अगर हमें कुछ हो भी गया तो कम से कम। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, समझिए आप? कुछ नहीं होगा आपको, ओके? कुरकुरी रसभरी आलू जलेबी रख लो हर मर्ज की दवाई से मिलिए मिठाई से। 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे CTV पर। सर, अब कुछ नहीं हो सकता है, प्लीज प्लीज जाइए यहाँ से। देवराज सर, अपनी जान को खतरे में मत डालिए। ये बॉम्ब कभी भी फट सकता है देवराज सर, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आपको हमारा साथ यही तक। प्लीज चुप करिए, मैं सोच रहा हूँ कुछ। प्लीज, मैं कुछ सोच रहा हूँ, प्लीज। क्या करूँ?
राजकुमारी जी? कृष्णा, कॉल अभी भी एक्टिव है और टाइमर नॉर्मल चल रहा है। इसका मतलब नई कॉल लगाने की फ्रीक्वेंसी से ये टाइमर हाफ हो जाता है। सर, मैं कॉन्फ्रेंस पे एक और कॉल कर सकता हूँ? हेलो कमिश्नर साहब, आप प्लीज कॉल को डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा। मैं कॉन्फ्रेंस पे किसी और को ले रहा हूँ। ओके प्लीज। हेलो मेजर अमन, मैं देवराज बोल रहा हूँ। हमारे होटल में किसी ने बॉम्ब प्लांट कर दिया है और वो बॉम्ब किसी को जबरदस्ती बनाएगा। इट्स अ ह्यूमन बॉम्ब। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, वरना सब खराब हो जाएगा। प्लीज देवराज, कैन यू डिस्क्राइब द बॉम्ब? मेजर अमन, इस पे एक चिप लगा हुआ है। चिप के साथ बहुत सारी वायर्स हैं। उस पे एक टाइमर बना हुआ है और साथ में उसके एक बैटरी है। देयर इज अ रेड थिंग बिहाइंड और बहुत सारी वायर्स आ रही हैं। देखिए 1 मिनट रह गया, आप प्लीज कुछ करिए जल्दी। उसमें कितनी वायर्स हैं? उसमें रेड, येलो एंड ब्लू बड़ी बड़ी वायर्स लगी हैं। देवराज साहब सुन क्यों नहीं रहे? प्लीज जाइए ना यहाँ से। हेलो मेजर अमन, प्लीज जल्दी कीजिए। 30 सेकंड्स आर लेफ्ट। आपके पास सीजर है? देवराज साहब, 1 सेकंड। देवराज साहब प्लीज प्लीज, हमारे वजह से अपनी जान खतरे में मत डालिए। प्लीज ऋषभ प्लीज। कौन सी वायर कट कर रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो मेजर अमन, हेलो। हम कितने परेशान थे आपके लिए। सवेरे से कम 100 कॉल किए हमने आपको, एक भी कॉल आपने रिसीव नहीं किया। और जब भी हम टेलीविजन देख रहे हैं तो एक ही न्यूज दिखा रहे हैं कि वहाँ पर या तो होटल में बॉम्ब है या हथियारों की तस्करी हो रही। देव, हम बहुत परेशान हो गए थे आपके लिए। कम से कम एक बार हमारा कॉल ले लेते। आप ठीक हैं? अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुसीबत आई थी लेकिन टल गई, लेकिन अब सब ठीक है। ओके। हमने जायसवाल जी से भी बात की थी। उन्होंने बताया कि कृष्णा ने बहुत रिस्क उठाया। जी जानो, कृष्णा ने अपनी जान पर खेलकर ना सिर्फ मेरी बल्कि इस खानदान की इज्जत का भी ख्याल रखा है। अगर आज वो ना होती ना तो मैं जेल की सलाखों के पीछे होता। एक एहसान सा चढ़ गया उनका मुझ पर। संभल के दे। गलत राह पर चलने से इंसान गलत मंजिल तक ही पहुंचता है। और जिस रास्ते पे आप दोबारा चलना चाह रहे हैं वहां पे आपको सिर्फ धोखा मिलेगा। कृष्णा चाहे कितनी भी अच्छाइयां कर ले, हमारा मन नहीं मानता उन पे भरोसा करने दोबारा। उनकी अच्छाई भी हमें सोची समझी हुई साजिश लगने लगी है। जो इंसान राजघराने की इज्जत को मजाक बनाने की धमकी देना, कम से कम हम तो उन पे भरोसा नहीं कर सकते। देवराज की जान बचाने के लिए शुक्रिया। जय मां। लेकिन इस शुक्रिया से कुछ बदलेगा नहीं। आप कितनी भी कोशिशें कर लें, हम अब भी आपको देवराज की पत्नी बनने के काबिल नहीं समझते। सब सबूत बाहर आ जाएगा और हमारे देवराज सर को ना बताने की सिर्फ एक ही वजह है कि जब उन्हें पता चलेगा कि साजिश में खुद उनके काका मिले हुए हैं तो उनका दिल टूट जाएगा और हम वो होने नहीं दे सकते। इसीलिए सबूत नहीं चेतावनी देने आए हैं। हम देवराज सर का कवच है और उन पर आने वाले हर बार को पहले हमसे टकराना होगा। उस देवराज को तोड़ने के चक्कर में इतना अंधा हो गया था कि निशाना ही गलत लगा रहा था। देवराज की असली ताकत, उसका कवच तो ये कृष्णा है। सबसे पहले
इस कृषा को तोड़ना पड़ेगा। जो बातें तुमने मुझे बोली वो इनके सामने रिपीट करो। मैं खुद रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि बोलना तो इन्हें झूठ ही है। साफ साफ मुकर जाएंगी ये। क्या? सॉरी कृषा, पर मुझे घर वालों को सब सच बताना पड़ा। आफ्टर ऑल दक्ष को मैंने आखिरी वादा जो दिया था। दक्ष ने कहा था कि अगर उसकी जान को कभी खतरा होगा तो बाहर के किसी शख्स की वजह से नहीं, अपने किसी से होगा। तुम्हारी बात कर रहा था वो कृषा। क्या? और दक्ष ने कब बोला आपको ये सब? डेट और टाइम चाहिए आपको। आपको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता क्या आपने दक्ष के बारे में इतनी सारी बातें बोली? रोमा ने सब सच बता दिया हमें क्या आपने कितना टॉर्चर किया था दक्ष को, और ये तो उसका 50% भी नहीं होगा जो आपने उसके साथ किया होगा। उसे मुझ पर, इस घर पर, इस दुनिया पर बोझ कहा है आपने। देवराज सर, हमने दक्ष को ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। हम ऐसा कभी किसी को कुछ कह ही नहीं सकते। सॉरी कृषा, लेकिन दक्ष कभी झूठ नहीं बोलता था। वो टूट चुका था तुम्हारी वजह से। तुमने तोड़ा था दक्ष को।